ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। चतुर्थ दिवस की सायकालीन मेला में प्रस्तुत है श्रीमद् पवन प्रज्ञा पुराण कथा की झलक झांकी। आइए हम सब सुनते हैं। धन्यवाद। छोटा परिवार था भाइयों बहनों, और वकील साहब के एक ही पुत्र था, छोटा था। विद्यालय भी स्कूले जाते थे। वकील साहब रोज छोटा बालक था। एक दिन रोज वकील साहब की धर्मपत्नी जाती मार्केट, सब्जियों के लेकर के आती। इतवार का दिन था। धर्मपत्नी ने कहा, वकील साहब की धर्मपत्नी ने कहा, साहब वकील साहब आज आपकी छुट्टी है, आज आप जाइए मार्केट वहाँ से। वकील साहब ने क्या किया, जल्दी जल्दी स्नान किया और स्नान करने के बाद बोले, मैडम मेरा भोजन, मेरा नाश्ता ले आइए। भाइयों बहनों, जैसे प्लेट में नाश्ता है, जरा ध्यान से सुनना। आपकी परिपक्वता और अपरिपक्वता में दोनों में अंतर। भाइयों बहनों, क्या हुआ, वकील साहब के सामने प्लेट में सोया मेथी का साग जो था वो, और जो और बना रोटी वो लेकर के आई। वकील साहब ने पहले रोटी का कवल एक टुकड़ा लिया और सब्जी में जैसे हाथ लगाया, वहां पर छिपकली का एक टुकड़ा मिला। वकील साहब के चारों खाने चित्त, मैडम ये क्या बना डाला आपने? अरे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो छिपकली का टुकड़ा, इसमें कहाँ से आ गया? जब उस सोया मेथी के साग को ज्यों आगे बढ़ाते गए, उसमें 2-3 टुकड़े मिले। धर्मपत्नी भी कपार पीटने लगी। वकील साहब भी सोच में पड़ गए, आखिर ये आया कहाँ से? इतने में धर्मपत्नी कहती है, पति देवता ये काम करो, बच्चे का लंच होने वाला है। अगर मेरा इकलौता घर का ये चिराग, जो एकमात्र मेरा पुत्र है, मेरा प्यारा दुलारा है, अगर नाश्ते में कहीं वो खा लिया तो हाथ से निकल जाएगा। वकील साहब ने तुरंत अपना भोजन जल्दी त्यागा, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और इतनी वेग से जा रहे थे, सामने से एक ट्रक आ रहा था द्रुत गति से। कहते हैं दोनों मोटरसाइकिल वकील साहब के ट्रक में टक्कर हुआ। वकील साहब ट्रक के नीचे आ जाते हैं, वहीं उनका दम टूट जाता है। उधर स्कूल में लंच हुआ। बच्चा सबके बच्चों के साथ में अपना निकाला लंच बॉक्स, सब बच्चे नाश्ता किए, वो भी नाश्ता कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे विद्यालय में पढ़ने गए, लेकिन उसको तो मूर्छा आ गई और वो धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि दोबारा उठ ना सका। कहते स्कूल के जब मैनेजर को पता चले, प्रिंसिपल को पता चले, मेरे विद्यालय में एक बालक जन्म, पता लगाया कि तुरंत एक चौकीदार भेजा, जाओ उनके घर में सूचना दे दो, आपका बच्चा जो है दुनिया में ना रहा। एक चौकीदार जाता है विद्यालय से और धर्मपत्नी के पास सूचना लेकर के, इधर ट्रक के नीचे जो वकील साहब की मृत्यु गति को प्राप्त हुई, उसका खलासी जाता है सूचना लेकर के। धर्मपत्नी घर में वेट कर रही, पहले से ही चिंतित थी, मेरा बेटा कहीं भोजन करना लिया हो। और दोनों जब पहुंच गए दरवाजे पर, एक कहता है ट्रक के नीचे आपके पति देवता है, अब इस दुनिया में ना रहे। उधर से वह प्रिंसिपल साहब ने जो चौकीदार भेजा, बोले वकील साहब धर्मपत्नी से, आपका बेटा जहरीला पदार्थ खाने के कारण अब दुनिया में ना रहा। बस एक पल नहीं बीता, ऐसा आघात लगा वकील साहब धर्मपत्नी पर, ये हादसा सहन न कर सकी। हमेशा के चक्कर आया और वो भी अपने जीवन में समाप्त कर। ये है परिपक्वता और अपरिपक्वता। भाइयों बहनों, आपकी एक गलती से पूरा घर जो है श्मशान बनने में 1 मिनट देरी ना लगी। अगर वही सोया मेथी का साग वकील साहब की धर्मपत्नी काटने जा रही थी, 1 मिनट न लगता, उसको पूरा निगरानी कर लेती, धुल लेती, कर लेती, देख लेती, तो शायद ये घटना ना घटती साहब। इसलिए कहते हैं परिवार में पहला अक्षर है पा। पा का मतलब परिपक्वता। हमारी बहनों में, परिवार में, सबके अंदर ये परिपक्वता इतना तो होना ही चाहिए। अरे इतना ही नहीं, गुरुदेव जी एक छोटी घटना और बताते थे, आपकी ये कमी फिर एक परिवार और जो है विध्वंस होने जा रहा है। एक बूढ़ी माता के 2 लाल थे, 2 लाल, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी थी दोनों की। भाइयों बहनों, दोनों बच्चे, क्योंकि पिता की छाया बच्चों के ऊपर से हट गई थी, पिता नहीं थे, माता जी ने पाल पोस कर बच्चों को बड़ा किया था। रोज तैयार करती, नाश्ता पानी देती, बच्चे स्कूल जाते। एक दिन की घटना, सुबह सुबह माता ने चाय बनाई और चाय बनाकर बच्चों को तैयार किया। कहा बच्चों 2 प्याले में चाय भरी कप में,
कहा बच्चों अब चाय पी लो और यहीं से स्कूल की तरफ अब आप जाइए, आपका नाश्ता मैंने रख दिया। दोनों बच्चे जैसे चाय का पहला घूंट पिया वैसे ही बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। माँ समझ न पाई आखिर मेरे दोनों लाल ये कैसे धरती पर गिर गए भाइयों बहन। थोड़ी देर बाद माँ ने सोचा डॉक्टर बुलवाऊं। पड़ोस में डॉक्टर लेकर के आए। डॉक्टर ने आला लगाया, सब चीज देखा, कहा आपके बच्चे के पेट में विष गया है और ये विष इतना घातक आपका बच्चा दोनों ये धरती पर ना रहे। माँ ने कहा कैसे? बोले एक चीज बताओ आपने क्या पिलाया था? बोले चाय पिलाई थी। जिस केतली में रोज चाय बनाती थी डॉक्टर साहब वही केतली। बोले केतली लाओ। जैसे केतली लाई डॉक्टर साहब उस केतली को जैसे उलटते हैं उसमें से इतनी बड़ी जली भुनी हुई छिपकली जो है नीचे फट ये कमी किसकी है भाई? अगर उसी केतली को माता रानी थोड़ा सा जल डालकर धुन दी होती, झटक देती और तब बनाती तो शायद घर में श्मशान ना बनता। इसे कहते हैं परिपक्वता। बोलो गायत्री माता की। आज आप लोग की शिक्षा ने इस तरह की आपकी एक गलती से सारा परिवार विनाश लीला की गोद में जा रहा, इसे आप बचाए। अगला है परिपक्वता के बाद रिश्ता। गुरु जी कहते हैं परिवार में सास बहू का कैसा रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी में क्या रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई में क्या रिश्ता, इसका बखूबी ज्ञान होना। अगर नहीं होगा ज्ञान तो आपका परिवार विध्वंस हो जाएगा। कैसे? गुरुजी महाराज कहते थे, बात बताते थे, एक माता रानी थी, उनके एक ही इकलौता पुत्र था। माता ने स्वप्न सजाया था मैं अपने पुत्र के विवाह जब करूंगी तो ऐसी बहू लाऊंगी जो लक्ष्मी स्वरूपा होगी। माता का सपना था, भगवान ने सपना गायत्री माता ने पूर्ण किया, विवाह हुआ। सही में उस घर में वो लक्ष्मी स्वरूपा बहू आई। बहू का क्या स्वभाव था? रोज सुबह 4 बजे उठ जाती और 4 बजे उठ करके नाश्ता पानी तैयार करती और 4 बजे गरम गरम चाय का प्याला लेकर सास बहू के कमरे में जाती। सास बहू बड़े प्रेम से बैठ, सास और ससुर दोनों पीते और सासू रानी रोज टोले मोहल्ले में जाकर के डंका बजाती, हे मोहल्ला वालों मेरी जैसी भगवान जिसको बहू दी मेरी जैसी दी। रोज सुबह मेरी बहू उठती है, 4 बजे मुझे गरम गरम चाय पिलाती है, 6 बजे मेरा नाश्ता तैयार होता है, 8 बजे मुझे स्नान करवाती, मेरा कपड़ा धुलती, घर की सब सफाई, सारा काम मेरी बहू। तमाम बहुएं माँ बैठ हुई हैं और सोचते हुए हमारे सासू रानी तो बहू नहीं सुन रही है, हमारे अंदर में क्या कमी है। तो वो बहू रानी रोज यही सब काम करती, साहब रोज यही काम करती। एक दिन उसी मोहल्ले में राम कथा हो रही थी। सासू रानी ने सोचा दिन भर बैठे बैठे यही मैं उब जाती, चलो राम कथा में चलोगे और बढ़िया आनंद से भगवान की रसलीला गई कथा सुनी। और लौट करके जब बूढ़ा आ रही घर में तो रास्ते में सोच रही हम तो आज कथा सुन ली, मेरी बहू भी अगर एक कथा सुनेगी तो आनंद आ जाए। दौड़ी गई, बोले बहू हाँ माता एक काम करना, कल जल्दी जल्दी घर का काम निपटा देना और राम कथा हो रही मैं आज सुन के आई हूँ, पंडित जी बहुत बढ़िया कथा सुन, जाओ कथा सुन। बोले अच्छा माँ। सवेरे जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, 2 से 5 बजे तक कथा थी, सारी बहनें काम मोहल्ले में जा रही, सास बहू रानी भी गई कथा। पंडित जी महाराज जयकारा वगैरह लगाए और कहे बहनों अब ध्यान से कथा सुनो। आज मैं वो कथा सुनाऊंगा हमारी बहनों का जो सौभाग्य है एक कब समरता है। पंडित जी ने कहा जो माताएं अपने पति के चरणों में सच्चे अनुराग प्रकट करती हैं उनका सुहाग अजर और अमर हो जाता है। मानस में चौपाई आई, पंडित जी ने सुनाया क्या, एक ही धर्म एक व्रत पंडित जी ने कहा हे बहनों
जो बहनें अपने पति के लिए जीवन जीती हैं, आपको अपने पति की सेवा करने से सारा फल प्राप्त हो रहा है। और किसी की अब आपको सेवा पत्नी ने, सब लोग कथा समाप्त, सारे लोग जाने लगे तो बहू कह रहे, बारे पंडित जी आप बहुत देर में आए, पहले आए होते यही कथवा हमको सुना दिए होते तो हमारे घर में जोन दो थे ये खूसट है ना, इनके सेवा का ही हम का करे पड़े। पंडित जी को सुना रही थी, बहू चली आ रही थी और सासू रानी छड़ी लेकर के डंडी लेकर कुर्सी पर बैठी आनंद में, मेरी बहू गई है राम कथा सुनने के लिए, आदर्श मैं कथा सुनने के लिए गई है, क्या शिक्षा प्रद करके ज्ञान लेकर आ रही हो। तब तक बहू रानी प्रकट हो गई। सासू ने कहा बहू आगे कथा सुन, और बहू रानी लाल लाल दुर्गा की तरह से आंखें किए हुए ताइस में खड़ी। बोले हाँ कथा सुन लिया, लेकिन हे सासू रानी है अभी तो कभी तेज नहीं बोली थी, लगता है कथा ओवर हो गई है थोड़ा सा। सासू रानी ने कहा क्या है? बोले आज के बाद पंडित जी ने बताया जो पत्नियां, जो नारियां अपने पति के लिए सब कुछ, उनका एक ही धर्म, एक ही पूजा, पति पूजा बस। तो आपके लिए यही सूचना है सासू रानी, अब अपन इंतजाम आप अपन बनाए लो। अब हम अपने पति के लिए जिएंगे, मरेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, सारा फल हमको उसी मिल रहा है। अरे बाप रे बाप, सासू रानी सोचने लगी पंडित महाराज कथा सुना रहे हैं कि व्यथा हमारे घर में ही कहाँ आए दे दिन। भाइयों बहनों, सासू रानी कह रही नहीं ऐसा नहीं है पंडित बाबा। अच्छा माता अब आप अपन इंतजाम करो, कल से मेरे मत चक्कर में रहना। सुबह मैं जब उठूंगी तो गरम गरम चाय का प्याला लेकर अपने पति को समर्पित करूंगी, उनको मैं मंजन कराऊंगी, स्नान कराऊंगी, उनके कपड़े धुलूंगी, उनके सब कुछ करूंगी। लेकिन आप अपने मत इधर ही इच्छा मत करना, यहाँ के लिए मत सोचना। सासू रानी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, ये मैं कहाँ भेज दिया। थोड़ी देर बाद सासू रानी दौड़ी दौड़ी गई पंडित जी के पास, शिकायत नहीं, हे पंडित बाबा ये आप कौन सी कथा सुनाई दिया? बोले मैंने तो कथा सुनाया मैया। बोले कैसी कथा सुनाया? ये आपकी कथा से मेरे घर का सारा समीकरण बिगड़ गया, मेरी बहू तो जो है वो तो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा। बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बोले हैं क्या होगा? बोले ऐसा करना, कल मेरी अंतिम कथा है और कल दोपहर में अपनी बहू को लेके आना, उसका दिमाग सही हो जाएगा। अच्छा सासू रानी दौड़ी दौड़ी बोले बहू, बोले क्या है? बोले पंडित जी कल असली कथा कल सुनाएंगे। तो हे मैया ऐसा करो तुम जाओ कल वाली कथा सुन ले, हम तो 7 जन्म के लिए एक ही बार कथा सुन ली, अब हमको कथा वथा नहीं सुननी है। धन्य हो पंडित बाबा, तुम्हारी उम्र बाल है, आपने मुझको सचेत कर दिया, नहीं हमारी जिंदगी तो नाश हो जाती है। सेवा अच्छा अब सासू रानी मार साहब बिन जल मछली की तरह से तरस रही है, न चाय मिल रहा न भोजन मिल रहा, कई दिन बीत जाता, मार परेशान है। कितने में उन्होंने एक युक्ति सोचा, घर में जब थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाए तो मैंने थोड़ा हम आप क्या करते हैं, छूछा करते हैं ना, तो जोग टटका करते हैं। हमारे यहाँ उधर कहते हैं जोग टटका करना, ताकि ये सब गड़बड़ सड़बड़ जो है खत्म हो जाएगा। सासू रानी ने उपाय सोचा, उधर बहू रानी गई बढ़िया नहा धो करके अपने बाल बाल संवारती हुई सोफा पर बैठ करके चाय का प्याला ले करके सासू रानी निहार रही, टकटकी लगाए, ये तो पी रही है और हमको तो कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा उपाय करना होगा। क्या उपाय किया भाइयों बहनों? दौड़ी दौड़ी गई, एक थाली में आरती सजाई। आप लोग मत करना, आपके लिए नहीं है। आरती सजाई, सोची कि ही जोग टट्टा करूंगी तो शायद घर का वातावरण सही हो जाए। आरती लेकर के आई अपने बहू के पास, बहू को जुल्फे लट लटकाए हुए और पैर दोनों सोफा पर रखे हुए धीरे धीरे ओ मैया हम सब उतारे तोहरे आरे, ओ मैया हम सब उतारे तोहरे आरे, ओ मैया हम सब उतारे तोहरे आरे। ये तो
देवी जी की ओरिजिनल आरती है, लेकिन आज सासू रानी किसकी आरती उतार रही? बहू की। कहना है जय हो जय बाहू रानी करते हो क्यों मन माने, जय हो जय बाहू रानी करते हो क्यों मन माने, बातें हमारे हरदम डाले, हे बाहू हमको उतारे तोहरे आरती, हे बाहू हमको उतारे तोहरे आरती। दो बच्चों की मम्मी प्यारी, सास की बड़ी दुलारी हो, दो बच्चों की मम्मी प्यारी, सासू की बड़ी दुलारी। आज अगर कहीं तुम रूठ गई तो खटिया खड़ी हमारी, अरे अगर कहीं तो रूठ गए तो खटिया खड़ी हमारी। लगती हो भोले भाले, लगते हो भोले भाले, लेकिन हो एक दुलाले, लेके हो भोले भाले, लेकिन हो एक दुलाले, भोले के भोले हरदम वाले, ओ बहू हमको उतारे तोहरे आरती, हे बहू